करोड़ों रुपए की फिल्म करने के बाद भी, सफलता की, फेम की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी अगर एक अभिनेता आत्महत्या कर सकता है तो फिर सुख और शांति किस में है, सोचिए। दोस्तों, अगर आप में से किसी के भी मन में ऐसा ख्याल तक भी आया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आत्महत्या को लेकर एक घटना आज हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आत्महत्या नहीं होती थी, लेकिन आज की इस परिस्थिति में एक तरफ आर्थिक संकट, एक तरफ लॉकडाउन, कई लोग घरों में बंद हैं, डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस है। ऐसे माहौल के बीच एक अभिनेता आत्महत्या कर लेता है और स्वाभाविक है कि न्यूज़ में इस बात की चर्चा तो होगी। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस उस अभिनेता के घर परिवार तक पहुंचकर इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग कर पैनिक फैलाने में कोई कमी नहीं रख रहे। इस अभिनेता ने सफलता हासिल करने के बाद आत्महत्या की और कारण अभी तक डिप्रेशन बताया जा रहा है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि आज की स्थिति में इस रिपोर्टिंग की वजह से कई लोगों के मन में यही आत्महत्या की सोच पनप सकती है, क्योंकि आज की परिस्थिति में कई लोगों के डिप्रेशन में जाने के चांसेस है। ऐसे में इस तरह की न्यूज रिपोर्टिंग से ना देश का फायदा होगा और ना ही देशवासियों का। इसलिए हमें इस कठिन समय में ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे लोगों को हिम्मत मिले, वो मोटिवेट हो, उन्हें इंस्पिरेशन मिले, ना कि आत्महत्या करने की वजह मिले। दोस्तों, तारीख 19 मई 2014, उत्तर प्रदेश की एक लड़की उम्र 17 वर्ष अपनी बहन के साथ एग्जाम देने जा रही थी। इस लड़की की बहन की शादी हो चुकी थी। इसकी बहन और उसके पति के बीच बहुत झगड़े हो रहे थे। इसकी बहन के पति के मन में खतरनाक सोच ने जन्म लिया और उस सोच को अंजाम देने के लिए उसने एक घटिया प्लान बनाया। उसके साथ और 2-3 लड़के थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मुंह पर एसिड अटैक का बहुत ही अमानवीय प्लान बनाया। अंजाम देने के लिए ये लोग इनके पीछे गए और उसी दिन ये 17 वर्ष की लड़की अपना बुर्खा लाना भूल गई थी, इसलिए अपनी बड़ी बहन से बुर्खा लिया और पहना। वो लोग आए और एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की को, यानी छोटी बहन को, अपनी पत्नी समझकर इस लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। कहा जाता है कि ये पूरी घटना एक स्टेशन के पास हुई जहाँ पर कई लोग थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक क्लिनिक में गए तो वहां पर इलाज करने से मना कर दिया, ये कहकर कि पहले आप एफआईआर करवाइए। एफआईआर दर्ज करने में लगभग 5 घंटे बीत गए और कुल 8 घंटों के बाद इस लड़की का इलाज शुरू हुआ। एसिड अटैक होने के 8 घंटे बाद इलाज शुरू होना, और जो अटैक इस लड़की के लिए नहीं था उसका ये शिकार हुई। एक स्त्री के लिए अपना चेहरा कितना महत्वपूर्ण है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सब जानते हैं। खैर, इस पूरी घटना के बाद इसका परिवार टूट गया। चेहरे का हाल कैसा हुआ था इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल के सारे आईने ढक दिए गए थे। घर आने के बाद जब ये लड़की अपना मुंह धोने के लिए किचन में जाती है और जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो अपने आप को पहचान नहीं पाती। क्या हालत हुई होगी इस लड़की की, एक क्षण के लिए सोचिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक नजरिए से देखें तो एक लड़की का चेहरा ही उसके लिए सब कुछ होता है, और चेहरे का ये हाल देखकर इस लड़की को लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। डिप्रेशन में गई। रात को परिवार के सारे सदस्य सो रहे थे, तब इस लड़की ने अपना दुपट्टा लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नियति शायद कुछ और चाहती थी। उसका भाई ये सब सुनकर जाग गया, लाइट ऑन की और देखा कि बहन लटक कर मरने की कोशिश कर रही है। जोर से चिल्लाया। उसका पूरा परिवार जाग गया और सबने इस लड़की को गले लगाया, हिम्मत दी कि दुनिया भले ही तुम्हारी तरफ देखे या ना देखे, लेकिन हम तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि इस एसिड अटैक को कमजोरी नहीं, हथियार बनाओ। चेहरा और जिंदगी अलग होती है। हर तरफ से, हर नजरिए से समझाया और प्रेम से, शांति से इस लड़की को सुलाया। अगली सुबह एक नया सूर्योदय हुआ। उस लड़की का एक तरह से नया जन्म हुआ। ये एसिड अटैक विक्टिम, ये सर्वाइवर और कोई नहीं बल्कि रेशमा कुरैशी है। डिप्रेशन में जा चुकी रेशमा कुरैशी की रिया शर्मा नामक एक लड़की से मुलाकात हुई। डिप्रेशन से बाहर लाने में रिया ने इनकी बहुत मदद की और दुनिया से नजरें मिलाने की हिम्मत दी। मेक लव नॉट स्कार्स नामक एक एनजीओ से वो जुड़ी। ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा नामक कैंपेन शुरू किया। लाखों लोगों ने इनके वीडियोस देखे, इनको सपोर्ट किया। इन्होंने एसिड सेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज उठाई। एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए ये हिम्मत बनी। इनकी इस हिम्मत को देखते हुए इन्हें 2016 न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक के लिए इनवाइट किया गया। जब इन्हें इस बात का पता चला तो इनका रिएक्शन कैसा था आप खुद देखिए। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं।
एसिड अटैक होने के बाद अगर रेशमा ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली होती तो क्या होता? ना वो ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा शुरू कर पाती, ना वो रिया शर्मा से मिल पाती, ना वो मेक लव नॉट स्कार्स नामक एनजीओ का चेहरा बन पाती, ना ही उसे न्यूयॉर्क फैशन वीक में इनवाइट किया जाता और ना ही उनके ऊपर हम ये वीडियो बनाते। आत्महत्या करना हिम्मत का काम नहीं होता। आत्महत्या की जो सोच होती है उस सोच की हत्या करना हिम्मत का काम होता है। इन्होंने आत्महत्या नहीं की तो नियति ने इनके सामने एक सुनहरा भविष्य दिया। आज ये अनेक लोगों की मदद कर रही है, अनेक लोगों की ताकत बन चुकी है। हमारे कल की प्लानिंग कुदरत ने, नियति ने किस तरह सेट की हुई है हम नहीं जानते। इसलिए कुदरत के खिलाफ जाकर अगर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसका ये फैसला सही है या गलत, आप खुद सोचिए। एक सच ये भी है कि कई लोग जिंदगी में डाउनफॉल के कारण आत्महत्या करने की सोचते हैं, लेकिन हमारा कल कैसा होगा ये हम नहीं जानते और हमारा कल क्या अवसर लेकर आएगा उसे देखने के लिए हमें जीना होगा। आप सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। इस विषय पर आप अपने भाव कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।